दोस्तों, जब किसी औरत के तन बदन में हवस की लहरें बेकाबू हो जाती हैं, तो इन लहरों को शांत करना किसी एक मर्द की बस की बात नहीं होती है, चाहे वह जॉन सीना ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की 52 साल की चमेली की हवस हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहती थी। उसने अपनी हवस को बुझाने के लिए कई मर्दों को अपना हमबिस्तर बनाया, उनसे अवैध संबंध बनाए। इसके बावजूद भी उसकी हवस तो नहीं बुझी, लेकिन एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया और कई जिंदगियां हवस की इस आंधी में पूरी तरह से तबाह हो गई। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक मोहब्बत से जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको गहरे ज्ञान के समंदर में गोते लगाने का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के विलग्राम थाना क्षेत्र के रामपुर मझियारा गांव की है। यहाँ 55 साल का राम अवतार अपनी पत्नी चमेली और 4 बच्चों के साथ रहता था। राम अवतार सुबह मजदूरी करने चला जाता था, जिसके बाद उसकी पत्नी घर पर किसी न किसी मर्द को बुलाकर उसके साथ मजे लेती थी। ये सिलसिला आज से नहीं, कई सालों से चल रहा था। चमेली पूरे इलाके में फेमस थी, वो कभी किसी को मना नहीं करती थी। उसके वहाँ आओ सनम जाओ सनम वाला सीन था। गाँव का शायद ही कोई ऐसा मर्द होगा जिसने चमेली की नहीं ली होगी। जब चमेली जवान थी, उसके घर पर आशिकों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ चमेली के आशिकों में भी कमी होने लगी। जहां जवानी के दिनों में चमेली के एक बार में कम से कम 20-25 लोगों के साथ अफेयर चलता था, अब वो संख्या घटकर 4-5 में आ गई थी। चमेली की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसे जवानी चढ़ती जा रही थी। चमेली के चारों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। वो अपनी मां को कई बार उसके आशिकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख चुके थे। उन्होंने अपनी मां को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन मां किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन राम अवतार के बड़े बेटे ने गुस्से में आकर अपने बाप से कहा, पिताजी, अगर आपने मां को कंट्रोल में रखा होता तो आज हम भी समाज में मुंह दिखाने लायक होते। अभी भी वक्त है, अगर मां को संभाल सकते हो तो संभाल लो। ये सुनकर राम अवतार को बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं अब अपनी पत्नी को किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। राम अवतार ने अपनी पत्नी से कहा, अब किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर अभी भी बहुत करंट बचा है। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ रोज करना और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। राम अवतार ने अब अपनी पत्नी का घर से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस औरत को हजारों मर्दों के साथ हम बिस्तर होने की आदत पड़ जाती है, वो इसे मरते दम तक छोड़ नहीं पाती है। यही हाल चमेली का भी था। वो अपने प्रेमियों के साथ करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन राम अवतार अब कड़क हो चुका था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय चमेली के सिर्फ 3 पक्के आशिक बचे थे। बहुत दिनों से चमेली उनके खोपचे में नहीं आ रही थी। ये देखकर वो लोग भी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि चमेली किसी बात से नाराज हो गई होगी। उन्होंने किसी तरह चमेली से संपर्क किया और उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछी, तो चमेली ने उनके सामने अपना पूरा दुखड़ा बता दिया। ये सुनकर चमेली के एक आशिक ऋषिपाल ने दिमाग लगाया और बोला, तुम रोज रात को राम अवतार को नींद की गोली खिलाकर सुला देना, इसके बाद हम आएंगे और चुपचाप गेम बजा के चले जाएंगे, किसको क्या पता चलेगा। अब चमेली रोज राम अवतार को खाने में नींद की गोली खिला देती थी। जब वो सो जाता था तो उसके तीनों बॉयफ्रेंड ऋषिपाल, विजयपाल और राम सेवक रात में आते थे और उसका गेम बजाकर चले जाते थे। अब ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। राम अवतार नींद की गोली खाकर सोया रहता था और बगल में उसकी पत्नी अपने आशिकों के साथ यौन सुख प्राप्त कर रही होती थी। इन तीनों आशिकों में से एक ऋषिपाल कंडोम लगाया करता था और बाकी के 2 बिना प्रोटेक्शन के करते थे। ऋषिपाल रोज यूज्ड कंडोम को अपने साथ ले जाता था और रास्ते में एक नाली में फेंक देता था, लेकिन एक दिन वह जल्दीबाजी में मौके पर ही यूज्ड कंडोम को भूल गया। जब सुबह राम अवतार की आंख खुली तो उसकी नजर सीधे कंडोम पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस कंडोम को हाथ नहीं लगाया, कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया। पति ने सवाल पूछा तो चमेली कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई और इधर उधर की बातें करने लगी। ये देखकर राम अवतार समझ गया कि इसने फिर से आशिकी शुरू कर दी है। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। पति ने पीटा तो चमेली का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने तीनों आशिकों को फोन किया और कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो राम अवतार को मौत के घाट उतार दो, मुझे उससे पिटाई का बदला लेना है। राम अवतार की हत्या करने के लिए विजयपाल और राम सेवक तैयार नहीं हुए। उन्होंने ऋषिपाल से कहा कि सारी गलती तेरी है, अगर तू हमारी तरह बिना कंडोम के करता या फिर कंडोम को मौके पर नहीं छोड़ता तो राम अवतार को कभी भी पता नहीं चलता। जिसके बाद ऋषिपाल ने चमेली से कहा कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, तू टेंशन मत ले, राम अवतार को मैं अकेले ही मौत के घाट उतारूंगा।
उसी रात को राम अवतार और चमेली सोए हुए थे, तभी तय समय पर ऋषिपाल वहां पहुंच गया। उसने सोते हुए राम अवतार को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसके बाद ऋषिपाल और चमेली ने राम अवतार के कटी हुई लाश के बगल में एक बार फिर से प्रोग्राम बनाया। सुबह हुई तो चमेली ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के विजयपाल और राम सेवक ने उसके पति की हत्या कर दी है। चमेली ने उनके ऊपर इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने कई सालों तक चमेली के जिस्म का मजा लिया, लेकिन जब चमेली ने उनसे एक मर्डर करने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में चमेली और ऋषिपाल को जेल भेज दिया, जबकि महिला के 2 अन्य प्रेमी विजयपाल और राम सेवक को छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी आप भली भांति समझ गए होंगे। इसीलिए मैं सभी युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जवानी पर कंट्रोल करें, कभी किसी के साथ अवैध संबंध ना बनाए, क्योंकि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है।